साथियों, मैं ब्रजेश तिवारी जवाहर नवोदय विद्यालय रमखिरिया जिला पन्ना से। आज हम एक कक्षा 10वीं के लिए व्याकरण में से एक नए टॉपिक को लेकर सामने आ रहे हैं, जिसका नाम है वाक्य। तो चलिए हम आज वाक्य को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि वाक्य आखिर है क्या, वाक्य कहते किसे हैं। तो उसके लिए हमें समझना होगा व्याकरण के या भाषा के उसी नियम को जो शुरुआत से ही, चाहे वो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण हो या शब्दों के सार्थक एक शब्द या अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक पद की बात हो। अब यहाँ पर उसी परिभाषा को लेना चाहेंगे हम कि पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पदों का वह क्रमशः सार्थक समूह जो अपने आप में एक अर्थ रखता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, एक छोटा सा वाक्य है परंतु उसका एक अर्थ है। मैं कहता हूं कि आज मुझे कानपुर जाना है, जब तुम मेरे घर आओगे तब मैं तुम्हें मिठाई अवश्य खिलाऊंगा, आदि। आगे बढ़ते हैं वाक्यों के भेद की ओर। वाक्यों के मुख्य रूप से हमारे हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के भेद मिलते हैं। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। साथियों, चूंकि अर्थ के आधार पर हम कक्षा 9वीं में अच्छी तरह से विस्तार से वाक्यों को पढ़ चुके हैं, अब कक्षा 10वीं में हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार रचना के आधार पर वाक्यों को हम पढ़ेंगे। वह रचना आखिर क्या है? रचना यानी निर्माण। वाक्य किस तरह से निर्मित होते हैं, उस आधार पर हम वाक्यों को पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर मुख्य रूप से 3 तरह के वाक्य सामने आते हैं। पहला तो है सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय, और इस तरह के वाक्य में एक ही क्रिया होती है। इसमें कोई उपवाक्य नहीं होते और ये अपने आप में एक पूर्ण अर्थ लिए होते हैं। जैसे राम गेंद खेलता है, राम गेंद खेलता है। इसमें कोई उपवाक्य नहीं, अपने आप पूर्ण अर्थ है। एक उद्देश्य यानी राम है और गेंद खेलता है विधेय। इसी तरह से अगला उदाहरण, रावण तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था। यहां पर रावण उद्देश्य है और बाकी उसके लिए कार्य करने वाले शब्द विधेय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम संयुक्त वाक्य की ओर। संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो अपने आप में अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं। अगर संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों को अलग अलग कर दिया जाए, उसके खंड कर दिए जाएं, तब भी उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। ये उपवाक्य प्रायः किंतु, परंतु, इसलिए, और, तथा, अथवा, अन्यथा आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं, जिन्हें योजक कहा जाता है। जैसे मुझे बाजार जाना था किंतु मैं बाजार नहीं जा सका।
मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की परंतु वह नहीं आया। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। अगर इन उपवाक्यों को अलग अलग किया जाए, जैसे मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की, अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है। वह नहीं आया अपने आप में पूर्ण अर्थ है और परंतु नाम के समुच्चय बोधक योजक से जुड़ा हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं मिश्र वाक्य की ओर। मिश्र वाक्य इन दोनों से थोड़ा अलग है, क्योंकि मिश्र या मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। साथियों, इसके आश्रित उपवाक्य व्यधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। ये योजक हैं जो, जब, तब, जहां, वहां, कि, क्योंकि, अगर, यदि आदि। जैसे जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, जब मैं पढ़ूंगा तब अच्छे अंक पाऊंगा, जहां राय है, जहां चाय है वहां राय है, मैंने उसे बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। ये थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न किया है मैंने। एक्चुअल में ये उदाहरण संयुक्त वाक्य का है। खैर, तो चलिए, इस तरह से ये मिश्र वाक्य हैं जिसमें कि योजक, जो, जब, तब, जहां, वहां, क्योंकि, अगर, यदि आदि दोनों उपवाक्यों को जोड़ते हैं, प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वाक्य रचना के आधार पर, हम यहीं पूर्ण करते हैं। कुछ होमवर्क कर लेते हैं। मैं अपने छात्रों को कुछ वाक्य देना चाहूँगा, वो लिखें और इस तरह के कई वाक्य तैयार करें। यदि आप घर जाएं तो आपसे बात हो। भारत में लॉकडाउन होने के कारण पढ़ाई बंद हो गई और बच्चे अपने घरों में कैद हो गए। जब वर्षा हुई तब मोहन आ गया। ये मैंने तीनों तरह के वाक्य जो है आपको दिए हैं। इस तरह के कम से कम 5-5 वाक्य आप तैयार करें। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। YouTube पर मैं अपनी आईडी के साथ उपस्थित हूँ। YouTube पर मुझे देखा जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।